हरितपुर नाम का वो छोटा सा गांव हिमालय की तलहटी में बसा था, जहां सुबह की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने जैसी चमक बिखेरती। हवा में जंगलों की ताजी महक घुली रहती। दूर से बहती नदी की कलकलाहट कान में मधुर संगीत की तरह बजती और गांव के लोग अपने दैनिक कामों में लगे रहते। कोई खेत जोतता, कोई पशुओं को चराता, तो कोई जंगल से लकड़ियां लाता। लेकिन इस शांत गांव में एक अंदरूनी उथल पुथल थी जो सतह के नीचे छिपी हुई थी। रामू 35 साल का मजबूत कद काठी वाला लकड़हारा गांव का एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी मेहनत और लालच के बीच झूलती रहती। उसके हाथों में कुल्हाड़ी हमेशा तैयार रहती और आंखों में एक चमक जो अधिक कमाने की भूख दर्शाती। रामू का बचपन गरीबी में बीता था, इसलिए वो हर मौके को सोने में बदलने की कोशिश करता, लेकिन ये लालच उसे कभी कभी अंधेरे रास्तों पर ले जाता। उसकी पत्नी सीमा 30 साल की कोमल और संवेदनशील महिला घर की जिम्मेदारियां संभालती, लेकिन उसका दिल हमेशा रामू की चिंता में डूबा रहता। सीमा की आंखें गहरी थी जो प्यार से भरी होती, लेकिन डर की एक परत हमेशा उन पर छाई रहती। डर कि कहीं रामू जंगल की गहराइयों में खो न जाए। गांव में रामू का सबसे करीबी दोस्त था हरी, 32 साल का किसान जो डरपोक स्वभाव का था लेकिन दोस्ती में अटूट। हरी के दिन खेतों में बीतते जहां वो मिट्टी की गंध में सुकून पाता, लेकिन शाम को रामू से बातें करना उसकी आदत थी। और फिर सरपंच जी, 60 साल के बुजुर्ग जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और गहन आंखें गांव की हर समस्या को पढ़ लेती लगती। सरपंच जी पुरानी कहानियां सुनाते, रहस्यमय चेतावनियां देते और उनकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई होती जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती। ये चारों गांव के जीवन की धुरी थे, लेकिन आज का दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा दिन जहां लालच की एक छोटी चिंगारी एक विशाल आग में बदलने वाली थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें रामू की झोंपड़ी की छप्पर से झांक रही थी। रामू लकड़ी के बेंच पर बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। चाय की भाप उसके चेहरे पर गर्माहट बिखेर रही थी। बाहर मुर्गियां चहक रही थी और हवा में ताजी रोटियों की खुशबू फैली हुई थी। रामू की आंखों में उत्साह की चमक थी, लेकिन सीमा की चिंता आज कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी। पिछली रात उसे एक बुरा सपना आया था। रामू एक अंधेरी दुनिया में फंसा जहाँ से कोई रास्ता नहीं। सीमा रसोई में रोटियां सेक रही थी। उसकी उंगलियां चूल्हे की गर्मी से लाल हो रही थीं, लेकिन मन कहीं और था। अरे सीमा, आज जंगल में उस नई जगह पर जाऊंगा जहाँ कल हरी बता रहा था। वहाँ मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, सोने जैसी चमक वाली। कल्पना कर, अगर मैं उन्हें काट कर बाजार ले गया तो कितने पैसे मिलेंगे। तुम्हारे लिए नई साड़ी, घर के लिए नया सामान, शायद एक छोटा सा प्लॉट भी खरीद लें। बस आज का दिन अच्छा हो जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या कहती हो सीमा, उत्साहित नहीं हो? रामू, तुम हर रोज ऐसी बातें करते हो, लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। जंगल कितना खतरनाक है तुम जानते हो ना। कल रात सपने में मैंने देखा तुम एक अंधेरी मायावी दुनिया में फंसे हो जहाँ हर तरफ धोखा और डर। मैं चिल्लाती रही लेकिन तुम नहीं लौटे। सरपंजू कहते हैं कि जंगल की गहराई में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो लालची को खींच लेती हैं। कृपया मत जाओ रामू, मैं तुम्हारी चिंता में रात नहीं सो पाती। दिल ऐसे धड़कता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हमारा ये छोटा सा घर, हमारी सारी यादें सब तुम पर टिकी हैं। मुझे डर लगता है, बहुत डर। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सीमा की आवाज में गहरा प्यार और डर का मिश्रण था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे जो रामू के दिल को छू गए, लेकिन लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। रामू ने उसका हाथ झटका, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा हो गया। क्या सीमा का सपना कोई संकेत है? वो कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकल गया। उसके कदमों की धमक जमीन पर गूंज रही थी। गांव के पगडंडी वाले रास्ते पर हरी मिला जो अपने खेत से लौट रहा था। हरी के हाथों में मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा डर था। हरी ने रामू को देखकर रोक लिया, क्योंकि उसे सरपंच जी की कहानियां याद आ रही थी, कहानियां जो रातों को डराती। क्या रामू भाई, आज फिर वही जंगल की राह? देख, सूरज कितना तेज चमक रहा है, लेकिन मुझे लगता है आज कुछ गड़बड़ है। मैं कहता हूँ मेरे साथ आ, खेत में हाथ बटा। कल शाम सरपंच जी बता रहे थे कि जंगल में एक पुराना वृक्ष है जो लोगों को गायब कर देता है। सुना है वहाँ भूत प्रेत घूमते हैं और जो जाता है वो लौटता नहीं। कभी कभी उनकी चीखें हवा में गूंजती हैं। तू मजबूत है, लेकिन मैं डरता हूँ तेरे लिए भाई। अगर कुछ हुआ तो सीमा भाभी का क्या होगा? मैं तो रात सो नहीं पाया, सोचता रहा कि तू जाएगा तो मैं भी साथ चलूं,
लेकिन डर लगता है। चल आज छोड़ दे, कल देखेंगे। अरे हरी, तू तो हमेशा डरता रहता है, जैसे कोई बच्चा जो अंधेरे से डरता हो। मैं रोज जाता हूँ, कभी कुछ हुआ? सरपंच जी की कहानियाँ बस डराने के लिए हैं, ताकि लोग जंगल ना जाएं। आज अगर अच्छी लकड़ियाँ मिली तो तुझे भी हिस्सा दूंगा, तेरे खेत के लिए नई हल। शाम को मिलते हैं, तेरी बीवी के लिए कुछ लकड़ियाँ ले जाना। और हाँ, अगर कुछ हुआ तो तू मुझे ढूंढने आना डरपोक। हरी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा, जैसे कोई अनहोनी का अंदेशा हो। रामू आगे बढ़ गया, उसके कदमों से धूल उड़ रही थी। गांव के बीचों बीच चबूतरा था, जहां सरपंच जी बैठे थे। सरपंच जी एक पुरानी पीली पड़ी किताब पढ़ रहे थे। किताब के पन्नों से समय की धूल झड़ रही थी। उनकी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई, जैसे वे भविष्य पढ़ रहे हों। रामू को देखकर उन्होंने किताब बंद की और उसे बुलाया। सरपंच जी की आवाज में आज एक अतिरिक्त गंभीरता थी, जैसे वो जानते हो कि क्या होने वाला है। एक ऐसा रहस्य जो गांव की पुरानी कहानियों से जुड़ा था।